फिर सब बॉलीवुड सुन रहे आप मुंबई से। मैं हूं मधु आपके साथ गीते बहार के आज के इस स्पेशल एपिसोड में लौट कर आई हूँ एक ऐसी तरोताज़ा गानों की प्लेलिस्ट लेके जिन्हें सुनते ही आपका मन जो है एकदम पूरी तरह से मेल्ट होने वाला है। 4 जुलाई को जिनका बर्थडे था, हमारे हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह, लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर जिन्हें प्लैटिनम वॉइस कहा जाता है, किशोर कुमार, उनका बर्थडे मनाएंगे हम। आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार को डेडिकेट किया हुआ है। सभी सुनने वालों को मधु का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय एंड हेलो। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में किशोर कुमार के योगदान को कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। उनके गाए हुए गीतों को हम सुख दुख में भी गुनगुनाते हैं। किशोर कुमार गायक होने के साथ एक बेहतरीन एक्टर भी थे, लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर किशोर ने अपने अभिनय से हमेशा लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। कॉमेडी करने में तो उनका कोई सानी था ही नहीं। आज हम हिट्स ऑफ बॉलीवुड में उनके एक्टिंग और सिंगिंग के करियर पर नजर डालेंगे। किशोर कुमार को 1946 में पहली बार फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला और उस फिल्म का नाम था शिकारी, जिसमें अशोक कुमार भी उनके को एक्टर थे। लेकिन बतौर एक्टर उनको जब पहली बार नोटिस किया गया, वो फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी। ये फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी जब किशोर कुमार एक सिंगर के रूप में अपने पैर जमाने लगे थे। यॉडलिंग के स्टाइल से बेहद फेमस हुए थे। इस फिल्म की खासियत ये थी, इसमें किशोर कुमार के दोनों भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार ने अभिनय किया था। इनकी कहानी 3 ऐसे भाइयों पर बेस्ड थी जो महिलाओं से नफरत करते थे और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। पर मधुबाला के किशोर कुमार के लाइफ में आने के बाद तीनों की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। इस फिल्म को किशोर और मधुबाला की बेहतरीन केमिस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। एक लड़की भीगी भागी सी, ये गाना तो सुपर हिट हुआ ही था और इसी फिल्म से किशोर कुमार एक्टर के तौर पर जानने लगे। अब प्रोग्राम की करेंगे शुरुआत। सुनाऊंगी आपको किशोर के बेहतरीन अंदाज। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, होती रातों में जागी सी। मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू। मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर। बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू। मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर। बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। युड़ रे पका यो का पका, युड़ रे बगा लो का बगा, मैं हूँ झुम 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 झुमरू, फक्कड़ घूमू बन के घुमरू। साथ में हम सफर न कोई कारवां, भोला भाला सीधा साधा, लेकिन दिल का हूँ शहजादा है। ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। युड़ रे पका यो का पका, युड़ रे बागा लोगा बागा, मैं हूँ झुम 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 झुमरू, फक्कड़ घूमू बन के घुमरू। प्यार सीने में है हर किसी के लिए, मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों पे हूँ कुर्बान। जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। ओड़े 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 ओड़े, मैं हूँ झुम 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 झुमरू, फक्कड़ घूमू बन के घुमरू। मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर। बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ, हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ, हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ।
अडली ओ युडली अड़ी अडली अडली ओ युडली अड़ी अडली अडली ओ युडली अडली बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सूनी सी लगे ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना। हिंदी सिनेमा जगत में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जो किशोर कुमार से प्रभावित ना हो। अगर आप हिंदी गानों के शौकीन हैं और आपकी फेवरेट लिस्ट में किशोर के गाने ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। चाहे आज की युवा पीढ़ी हो चाहे अधेड़ उम्र के लोग, सभी को किशोर बहुत पसंद थे। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में एक बंगाली परिवार में जन्मे किशोर का असली नाम आभास कुमार था। के एक ऐसी शख्सियत थे जिनमें बहुमुखी प्रतिभा होने के साथ साथ वो सब कुछ भी था जिस वजह से लोग उन्हें महान मानते थे। एक गायक और एक अभिनेता होने के साथ किशोर कुमार ने लेखक, निर्देशक, निर्माता और संवाद लेखक की भी भूमिका निभाई है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। आवाज के साथ साथ कॉमेडी के लिए भी लोग उन्हें याद करते हैं। एक्चुअली अपनी जादुई आवाज से कई पीढ़ियों की रूह को छूने वाले किशोर कुमार के गले से बचपन में आवाज सही ढंग से नहीं निकलती थी और इस बात को लेकर उनके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। दोस्तों, आज हिट्स ऑफ बॉलीवुड में हम के जन्मदिन के अवसर पर उनकी बेमिसाल यादों को ताज़ा कर रहे हैं और उनके एक से बढ़कर एक गानों का लुत्फ हम उठाने वाले हैं। उनमें से मैं हूँ मधु, आपके साथ मनोरंजन की दुनिया में आपको लेकर आई हूँ। सुनाऊंगी अभी आपको के 2 वंडरफुल गाने। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल, बिजली,
चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे। जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे। जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना तो कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल।
राही, मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। दोस्तों, आपने ट्यून किया है दुनिया का नंबर 1 एंटरटेनमेंट रेडियो हिट्स ऑफ बॉलीवुड मुंबई से। मैं हूं मधु आपके साथ। आज हम किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी जो 4 जुलाई को थी, इसलिए उनके स्पेशल गाने हिट्स ऑफ बॉलीवुड में सुन रहे हैं और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अहम किस्से, इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किशोर अगर आज जिंदा होते और हमारे साथ होते तो वो 93 साल के होते। Kishore Kumar was an Indian playback singer and actor. He is widely regarded as one of the greatest and most dynamic singer in the history of Indian music, as well as one of the best singer of the Indian subcontinent of all time. दोस्तों, हिंदी सिनेमा में किशोर कुमार एकमात्र ऐसे गायक हैं जिन्होंने 8 बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। खेमचंद प्रकाश ने एज ए प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार से मरने की दुआएं क्यों मांगू, ये जिद्दी फिल्म के लिए गाना गवाया था। देवानंद पर फिल्माया गया ये गाना था। इस गाने में नया तो कुछ नहीं था, ये गाना मानो के सहगल की नकल थी। इन्हीं दिनों आभास मतलब हमारे किशोर कुमार जी अपना नाम बदल कर किशोर कुमार करना चाहते थे और उन्होंने वो रख भी दिया था। कहा जाता है कि नाम में बहुत कुछ होता है। अपने अभिनय से कामयाबी की मंजिल को चूमते हुए अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर भी अभिनय में मन लगाए, लेकिन मनमोजी किशोर को यह दिखावे की दुनिया कम भाती थी। वो जानबूझकर खराब अभिनय करते थे। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर फिर काफी बहस हो जाती थी, तू मैं होती थी। किशोर कई फिल्मों में नजर तो आए, लेकिन उनके अंदर बतौर गायक की जो प्रतिभा थी, जो टैलेंट छुपा हुआ था, उसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ सचिन देव बर्मन को आया। क्या हुआ वो किस्सा, कैसे शुरुआत हुई किशोर दा के करियर की, सब कुछ बताऊंगी आपको। हिट्स ऑफ बॉलीवुड में कहीं भी जाइएगा मत, मैं हूँ ही आपके साथ। अभी सुनाऊंगी आपको किशोर के मस्ती भरे तराने। ओ माझी रे, ओ माझी रे,
तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूँ, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूँ, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूँ, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। दोस्तों, हिट्स ऑफ बॉलीवुड के गीत ए बहार प्रोग्राम में आज मैं मधु आपकी सौगात में लेकर आई हूँ किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी स्पेशल प्रोग्राम में उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई यादों की अलमारी, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से और कहानियाँ। आपको बता दूँ, किशोर कुमार को ईश्वर ने बहु प्रतिभा से नवाजा था। वो एक अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही अभिनय में भी वो पीछे नहीं थे। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो लेडी सिंगर की आवाज़ में भी गाना गा सकते थे। 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गाना आके सीधी लगे दिल पे जैसी, इस गाने को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ में गाया। और इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि उन्होंने इस गाने को एक ही बार में, मतलब वन टेक में ही रिकॉर्ड कर लिया था और ये गाना सुपर हिट भी साबित हुआ। और इस गाने को एक्चुअली सूर सम्राट लता मंगेशकर जी गाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो अपना आवाज़ नहीं दे पाई, तब किशोर कुमार ने ये गाना गाया हुआ था। किशोर के कल्पना की उड़ान भी बेहद अलग थी। अपने घर को लेकर उनका एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर पर एक आर्किटेक्चर को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जिसमें हर कमरे में पानी ही पानी हो। वो ये भी चाहते थे कि उनके पलंग के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सके। हालांकि ये उनका सपना पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, किशोर कुमार थोड़े से मूडी किस्म के इंसान थे। बताया जाता है कि किशोर कुमार एक ऐसे इंसान थे कि जब उनका मन होता था वो एक बार में गाना रिकॉर्ड कर दिया करते थे, लेकिन मन न होने पर कितने भी पैसे दिए जाए वो नहीं गाया करते थे। एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है कि उन्होंने एक बार अपने दोस्त से कहा कि देखो, जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे, तब मरेंगे। ऐसे थे अजीबोगरीब किशोर कुमार। एक किस्सा उनके बारे में ये भी मशहूर है कि उन्होंने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था बिवेयर ऑफ किशोर। इससे जुड़ा एक किस्सा आपको मालूम होगा शायद कि जब निर्माता निर्देशक एच.एस. रवेल उनके घर में उनसे मिलकर बाहर निकल रहे थे, तभी किशोर ने उनका हाथ काट लिया। जब रवेल ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो भाई तुम किशोर, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको बोर्ड देखना चाहिए था। तो ऐसे थे अजीबोगरीब हमारे किशोर कुमार साहब। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी।
की। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। घूंघट तो जरा ओढ़ो। मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। घूंघट तो जरा ओढ़ो। मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरो झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। दोस्तों, हिट्स ऑफ बॉलीवुड में आज गीते बाहर के स्पेशल एपिसोड में हम किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर ये प्रोग्राम उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं। किशोर कुमार का फिल्मी करियर जब तेजी से चल रहा था, उस समय उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा फिल्में साइन कर ली। समय कम और काम ज़्यादा, ऐसे में किशोर अपने किए वादे और साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट को निभा नहीं सके, जिसके चलते फिल्म प्रोड्यूसर्स उनसे नाराज़ हो गए थे। ऐसे में किशोर कुमार के एक्टिंग का करियर पर भी बैन लगा दिया गया। किशोर अब फिल्म नहीं कर रहे थे। अचानक से आए हुए लड़खड़ाते हुए समय में
किशोर की पत्नी रूमा देवी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि तुम एक्टिंग के लिए बैन किए गए हो, गाने के लिए नहीं। तुम गा सकते हो। उसके बाद जो हुआ वो सभी के सामने है। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चहना वहाँ नहीं रहना। 1956 में आई हुई फिल्म फंटूश का ये गाना साहिर लुधियानवी ने लिखा था और फिल्म में किशोर कुमार ने इस गाने को आवाज़ दी थी। साहिर का ये गाना फिल्म के लिए था, लेकिन स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हुए किशोर कुमार को इसे अपने लिए लिखा हुआ मानकर लगा और वो उसी तरह गा रहे थे। किशोर का जीवन भी इसी गानों की पंक्ति पर चला। उन्हें जहाँ भी जरा भी दुख मिला उस जगह से वो चले गए। छोड़कर जाने के लिए तमाम किस्से लिए किशोर कुमार की कहानी एक बेहद लड़ युवती के जैसी रही। एक मस्तमौला आदमी जिसने फिक्र को कभी ये मौका नहीं दिया कि वो किशोर के गले में उतरकर उनके सुर बिगाड़ दे। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्म लेने वाले किशोर को ये शायद आभास भी नहीं हुआ होगा कि खंडवा से दूर कहीं एक दुनिया उनका इंतजार कर रही है। स्कूल जाते समय जी चुराता हुआ ये एक छोटा सा बच्चा यही सोचता रहता था कि न जाने कब इस सब से मुझे छुट्टी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर आभास कुमार गांगुली यानी हमारे केके के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका सबसे लाडला और छोटा भाई किशोर पढ़ाई का बड़ा चोर है। किशोर ने कभी इस बात का बहुत भार नहीं उठाया कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, बल्कि उन दिनों बड़ी बड़ी थ्योरी भी वो ट्यून कर रहे थे। उनकी याद में उनके सब्जेक्ट से जुड़ा जो कुछ भी मौजूद था सबकी कोई न कोई धुन थी। ऐसे में ये तो साफ था कि किशोर सीखे हुए सिंगर नहीं थे, जो सिंगर बने नहीं बल्कि वो एक ऐसे सिंगर थे उन्हें बस वक्त ने तराशा था। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। सपनों का हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा
होता सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत दिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटोरिया, ओ सवरिया ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटोरिया, ओ सवरिया ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटोरिया, ओ सवरिया। मेरी गलियां पे हो क्यों बार बार, छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार। हो सैया हो सैया हो सैया पड़ू तोरे पैया। मेरी गलियां पे हो क्यों बार बार, छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हट
तो जाओ, हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले सांवरिया, आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया, हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचा दूंगी शोर, बचाओ ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचा दूंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना हम मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया, हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया, ओ गुजरिया, ओ संवरिया, ओ गुजरिया, ओ संवरिया। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो है उसे छोड़कर कुछ और बन जाना चाहते हैं। हम ये जानने में मेहनत भी नहीं करते और ना ही सोचते हैं कि हम आखिर क्या करना चाहते हैं लाइफ में, एक्चुअली हमारी मिट्टी कौन सी है। लेकिन जो जान जाते हैं उनकी सामर्थ्य का क्या कहना, वो तो कमाल ही कर देते हैं, अपनी लाइफ बना देते हैं, जैसे किशोर ने किया। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। किशोर गा सकते हैं, इस बात को लेकर उनके बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार में कॉन्फिडेंस था। इसलिए उन्होंने एक दिन किशोर को एक हारमोनियम ला कर दिया और कहा कि अब तुम खूब गाओ और बजाओ। किशोर तो जैसे खुशी से झूम उठे थे। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए फिर आगे बताया था कि किशोर की आवाज़ हमेशा इतनी बेहतरीन नहीं थी, बल्कि एक हादसे की वजह से निखर गई। अशोक कुमार के मुताबिक बचपन में किशोर की आवाज़ काफ़ी ख़राब थी, उनका गला बैठा हुआ था, वो हमेशा खांसते रहते थे। लेकिन एक बार उनके जीवन में एक ऐसा हादसा घटा जिसने किशोर की दुनिया जैसे एकदम उलट पलट कर दी। दादा मुनि की माने तो एक बार छोटे आभास अपनी माँ के पास किचन में जब भागकर पहुँचे तो वहाँ पर रखी हुई दराती पर उनका पैर पड़ गया, जिसकी वजह से उनके पैर की एक उंगली बुरी तरह से कट गई। तुरंत इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन किशोर को चोट की वजह से काफ़ी दर्द हो रहा था। दर्द के चलते किशोर की चीख इतनी जोरदार थी कि और वो तकरीबन 20 दिन तक ऐसे ही रोते रहे। उनके बेहद रोने की वजह से उनके गले में बदलाव आ गया, उनकी आवाज़ में एक अलग ही खनक आ गई। इसे ऐसे समझ लीजिए कि बेहिसाब रोने से उनका रियाज हो गया। कुंदनलाल सहगल को अपना गुरु मानने वाले किशोर उन्हीं के गाने सुनाया करते थे और गुनगुनाते थे। केएल सहगल और किशोर से जुड़ा हुआ एक किस्सा ये है कि एक बार हारमोनियम लेकर बैठे हुए किशोर को देखकर उनके बड़े भाई दादा मुनि ने उनसे कुछ गानों की फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा कि ये बाबू मोशाय, कोई गाना वाना सुनाओ ना। एकदम खुशनुमा माहौल में कही गई इस बात को किशोर के जवाब ने और भी मज़ेदार बना दिया। किशोर ने कहा, गाना तो मैं सुना दूंगा, लेकिन सहगल के गाने का 5 आना लूंगा। इस पर दादा मुनि ने कहा, 5 आना? अच्छा, तो मेरे गानों के गाने का कितना लोगे?
किशोर बोले, आपका कोई भी गाना एक आने में सुना दूंगा। इतना सुनकर वो वहां पर ठाके लगाने लगे। दादा मुनि मान गए, लेकिन जब उन्होंने किशोर से सहगल का दूसरा गाना सुनाने को कहा तो किशोर बोले कि अब सहगल के गानों का रेट बढ़ गया है। पैसों को लेकर काफी सेंसिटिव रहने वाले किशोर ने कभी भी मुफ्त में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया। उनके इस अंदाज से जुड़े हुए कई किस्से हैं। वो कोई भी फिल्म तब ही साइन करते थे जब उनको पहले चेक मिल जाता था। किशोर पैसे नहीं छोड़ सकते थे। पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम
समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। दोस्तों, आज गीते बहार में हम किशोर कुमार की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कहानियां, किस्से और उनके बहुत से गाने सुन रहे हैं। मैं आपको बता रही थी कि किशोर कैसे पर्टिकुलर थे और उनके सिंगिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई। कई बार रिकॉर्डिंग के दौरान जो वो अपने साथी से कोई कोड वर्ड में कभी पूछ लेते थे कि हाँ भाई चाय पी कि नहीं, इसका मतलब हुआ करता था कि पेमेंट हुई कि नहीं। तो इस पर अगर जवाब आए कि जी हाँ दादा चाय पी ली, बहुत गर्म थी, तो किशोर स्टूडियो में समा बांध देते थे। लेकिन उन्हें जब जवाब में ये सुनने को मिलता कि नहीं दादा अभी चाय नहीं पी है, चाय तो बस आ रही है, तो किशोर कुमार जो है स्टूडियो में बिगड़े सुरों से माहौल भी बिगाड़ देते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि किशोर पैसों के लोभी थे, वो बस अपनी कला को मुफ्त या कम कीमत में करने से कभी राजी नहीं हुए। उन्हें लगता था कि एक कलाकार को उसका मेहनताना मिलना चाहिए, उतना तो जरूर कि जितना उसका और उसकी कला का हक है। लेकिन राजेश खन्ना की एक फिल्म अलग अलग के लिए किशोर कुमार ने सिर्फ 1 रुपया लेकर भी गाने गाए हुए थे। हालांकि वो लता मंगेशकर जी की फीस से हमेशा 1 रुपया कम लिया करते थे। ये उनका मनमौजी स्वभाव ही था कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौर में उन्होंने सरकार के लिए किसी भी गाने या जिंगल को गाने से मना कर दिया था, जिसका भुगतान उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर बैन होकर भी चुकाना पड़ा। लेकिन किशोर एक ऐसे शख्स थे जिन्हें अगर फर्क नहीं पड़ा था, फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए वो टस से मस नहीं हुए थे। समाज की परवाह ना करने वाले किशोर कुमार का गाया हुआ गाना आज भी लोगों को हिम्मत देता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बेहतरीन कलाकार और एक बेहतरीन शख्सियत किशोर कुमार किसी भी फिल्म के सेट या फिर गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो की जान हुआ करते थे। उनके किस्सों को बताते हुए एक बार आशा भोसले ने कहा था कि वो अक्सर एक मानस बच्चे के साथ फिल्म के सेट पर या स्टूडियो में आया करते थे। जैसे ही सेट में घुसते थे तो वो एक इमेजिनरी बच्चे का हाथ पकड़े हुए आते थे, सबके सामने बच्चे से नमस्ते करने को कहते और खुद ही बच्चों की आवाज में जवाब देते। कई बार तो जब गानों की रिकॉर्डिंग हो रही होती थी तो वो बच्चे की आवाज में बोल उठते थे कि ये कैसा बकवास गाना है, और फिर अपनी आवाज में कहते थे कि चुप चुप ऐसा नहीं कहते। उनकी इस आदत के साथ हम सभी इतना घुल मिल गए थे कि कई बार उनके इस इमेजिनरी बच्चे के हाल चाल भी पूछ लिया करते थे। चल रहा कुछ गाने को कोई रोको ना, दीवाने को मन मचल रहा कुछ गाने को कोई रोको ना।
डाले बाहें, तो फूलों ने खिल के कहा ये दिल से, है दिन सुहाना मौसम सलोना, दामन से बांध लो प्यारा समा। कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना। उम्र के सफर में जिसे जो यहाँ भाए, उसी के सपनों में ये मन रंग जाए। तो रंगों में प्रीत के रंग रंगीला, गाले तराना जो ये रसीला, अलबेला गीत वो भूले कहाँ। कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन
शहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, मेरे अल्हड़ और मदमस्त रहने वाले किशोर हमेशा एक ऐसी दुनिया सोचते थे जहां बस प्यार ही प्यार रहे। ऐसी एक दुनिया को जीने वाले किशोर कुमार का एक गाना भी उन्हीं की दुनिया बयान करता है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। प्यार के मामले में किशोर कुमार एकदम बच्चे से रहे। जिस पर प्यार आया उससे कह दिया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि उनके एक इकरार और फिर उसके बाद उठाए गए एक कदम के बाद उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ये बात तब की है जब उनके जीवन में रूमा देवी आई। किशोर रूमा से प्यार कर बैठे और उनसे शादी भी कर ली। इस बात ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया था। बड़े भाई अशोक कुमार को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने किशोर को ना सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि उन्हें फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज से भी निकलवा दिया। ये सबसे बुरा दौर था किशोर कुमार की जिंदगी का, जब सबसे ज्यादा प्यार करने वाला बड़ा भाई ही अपने भाई को घर से निकाल दे। किशोर दुखी थे, लेकिन उन्हें इन सभी बातों से ऐसी टूटन नहीं हुई कि कुछ अनहोनी घट जाए। रूमा के साथ किशोर ने अपने जीवन को शुरू किया और अब आगे के सफर में उनका साथ खेमचंद प्रकाश और सचिन देव बर्मन ने दिया। सचिन देव बर्मन ने किशोर को हद से ज्यादा प्यार किया, उनकी मदद की, और सचिन देव बर्मन ही वो शख्स थे जिनकी वजह से किशोर को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो फिल्म थी आराधना। किशोर ने 4 शादियां की और ये 4 नंबर किशोर के साथ काफी जुड़ा भी रहा। घर में 4 भाई बहनों में चौथे नंबर के आभास कुमार
वो जो एक्टिंग भी करते थे। देव आनंद की पहली फिल्म के लिए जहां वो एक तरफ उनकी आवाज़ भी बने, तो एक सीन में उन्होंने माली का किरदार भी निभाया। इस किरदार पर अशोक कुमार ने एक बार बात करते हुए बताया था कि जब किशोर को ये मालूम हुआ कि ये सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो वो सेट से भाग गए। इस सीन में हमने किशोर से एक छोटा रोल करने के लिए कहा था कि तुम बस एक सीन में आओगे और ऐसे ही कुछ भी बोल देना। तो किशोर ने इस सीन में थोड़ा बहुत बोलकर बिना आवाज के गालियां भी दे दी थी। यह फिल्म थी जिद्दी। किशोर एक पैदाइशी कलाकार थे और उतने ही मस्तीखोर भी थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले हो, अरे इतने इतने हो।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। किशोर कुमार एक मदमस्त हरफन मौला कलाकार, एक ऐसा वॉइस जिसे हम जिंदगी भर कभी भी भूल नहीं सकते। ऐसा कलाकार ना कभी हुआ
और शायद न कभी होगा। सबको हंसाते हंसाते हमारी आंखों के सामने से गुजर गया। अब अगर कुछ बाकी है तो उनके प्लान किए गए हिसाब से हंसती हुई दुनिया, वो खेलती हुई बातें, वो हमेशा यही चाहते थे कि कहीं कुछ बाकी न रह जाए, कहीं कहीं कुछ बुरा न हो जाए। किशोर कुमार हमारे दिलों में हमेशा उनके गानों के साथ, उनकी खूबसूरत यादों के साथ बने रहेंगे। जब भी मन उदास होगा या जब भी हम ज़्यादा खुश होंगे, उनके योडली को गुनगुनाएंगे। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी स्पेशल प्रोग्राम था। गीते बहार में आज हमने किशोर कुमार के गाने सुने और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से और कहानियाँ आपके साथ में हमने शेयर की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताना। इस प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा आज रात 9 बजे। सुनते रहना हिट्स ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही पर है सबकी अपनी असली पसंद। मधु को लीजिए अब इजाज़त, मिलूंगी वापस आपको अगले सैटरडे को। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।